हेलो बीडी। कौन हो तुम और ये सबका है? इस बच्चे के बारे में क्या जानते हो? इस बच्चे के बारे में क्या जानता? बीडी, ये फोटो किसी और की नहीं, हमारी है। क्या? तुम हमारे पति के भाई हो? हाँ बीडी, हम वही हैं। बीडी, सच कहे तो हमें बहुत दुख हुआ। हमें तो लगा था कि आप हमें पहचान लेंगी, पर आप तो हमें भूल ही गई। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, याद दिला देते हैं। अब 20 साल में आपने इतने सारे कांड किए हैं, कहां याद होगा आपको? हम तुम्हारी गेंद से परेशान हैं। मना किया था ना घर में खेलने के लिए। ये लो, भागा यहाँ से। अरे क्या कर रही हो? अरे बेटा उठो। मेरा बेब। क्या हो बेटा? अरे काहे बरस रही हो उसके ऊपर? बच्चा है वो। जा बेटा बाहर जाके। गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर रखा रहता है। नाक पर रहता है, आप समझते नहीं हैं। हम ना बहुत तंग आ चुके हैं इस घर में। ये देखिए, जगा दिया इसे, अब कैसे चुप कर आएंगे? कितने मुश्किल से सोया था ये। आपका भाई ना हमारी एक बात नहीं सुनता है। हम कह रहे हैं आपसे, कितने बारी मना किया है घर में ना खेला करे, तब भी घर में खेलता है। देखिए, एक कप पुताई कर दी है दीवार पर। कैसे होगा? दिवाली आने वाली है, घर रंग नहीं सकते। हाँ बस बस, ये देखिए हमारी कढ़ाइयाँ खाली हैं। एक सोने की चूड़ी नहीं ला सकते आप। अपने खुद के बेटे को तो आप पाल नहीं सकते, भाई को साथ में ले आए हैं। बस मेरा राजा बेटा, बस मेरा बेटा। अरे मेरी प्यारी पत्नी, मेरी बात तो सुनो। अरे परिवार के नाम पे हमारा भाई तो रह गया बस हमारे पास। बाकी सारे रिश्ते नाते तो तुमसे शादी करके सब छूट गए। और रही बात पैसे की, तो अब हम जा रहे हैं ना शहर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम थोड़ा संतोष रखो। संतोषी इंसान ना भीख मांग कर खाते हैं, हमें ये पता है। ज्यादा प्रवचन ना दिया करिए हमें। बस आप छोड़ दीजिए, हमसे बात तो सुनो। नहीं, अरे सुनिए तो। भैया ने आपसे पागलों की तरह प्यार किया, इस हद तक प्यार किया कि उन्होंने अम्मा और उनकी जायदाद को भी छोड़ दिया। पर उन्हें क्या मिला? आप जितना भी गुस्सा करती थी, उन्होंने कभी आपसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। और आपने क्या किया? आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो शहर क्या गए? आपने सारे 2 नंबर के धंधे शुरू कर दिए। मेरे भैया एक नेक ईमानदार इंसान थे, तेजता इंसान। शहर से पैसे कमाने के बाद जब वो लौटे और आपकी लालची फितरत के बारे में उन्हें पता चला, तो क्या गुजरी उन पर, ये मैंने देखा। भैया को कितना बड़ा सदमा लगा कि आप जैसी लालची औरत पर भरोसा करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। पर फिर भी उन्होंने इस रिश्ते को, आपको एक और मौका देने की कोशिश की। मेरी बात सुनने को तुम तैयार ही नहीं हो। जब सुनो मेरी बात को। देखो, आज के बाद अगर तुमने ये सब किया ना, तो आग लगा देंगे हम, तुम में भी और तुम्हारे धंधे को भी। तो आप कमाकर लाइए ना पैसे फिर। चुप एकदम। हमारी बात सुनो, आज के बाद ये सब हमें नहीं चाहिए। बस इतना बोल दिया, बोल दिया। और आपने क्या किया जो कोई सोच भी नहीं सकता?
अपने धंधे को बंद करने के बजाय अपने भैया को ही। ऐसे तो मार दिया है, लेकिन क्या कहोगे लोगों से? काहे कह देंगे, कड़कती धूप से आए थे, यहाँ बैठे थे, दिल का दौरा पड़ा और निकल लिए। अब बताइए है, उस सपोले क्या करोगी? ए रुक रुक रख! क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने आपका? वो तो आपके ऊपर अपनी जान लुटाते थे, मगर आपने तो उन्हें मौत के घाटी उतार दिया। और तुम जिंदा कैसे हो? उस दिन तो अरे रुक रुक साले! रुक बे! अरे जाके पकड़ उसको, भागने ना पाए। जा रहे भाग मुन्ना। रुक जा बे! पकड़ में आया साला। आओ देखो, ये निकल ली अपने भैया के पास भाई। जल्दी से उठाते, निकालो यहाँ से, ठिकाने लगाओ। या कोई ना कोई जंगली जानवर खा लेगा, नामो निशान नहीं बचेगा इसका। चलो चलो, शाम होने वाली है, चलो चलो चलो। यही है ना वो जंगल? जंगली जानवरों से बचकर भागा था मैं उस दिन। 2 पैरों वाले जंगली जानवर दुनिया में सबसे खतरनाक होते हैं, मुझे उस दिन पता चला। खैर, कुछ लोग उस दिन जंगल में कैंपिंग कर रहे थे, जिन्होंने मुझे बचा लिया। गाड़ी से तो सिर्फ मेरा पैर टकराया था, हल्की सी चोट आई थी, इसलिए बच गया। 20 साल, पिछले 20 साल से आपको आपके किए की सजा देने के लिए चाल रच रहा था। मैं कोई कॉनमैन या कोई ठग नहीं हूं, और ना ही मुझे आपके पैसों से कोई प्यार है। मुझे तो बस आप चाहिए थे पीडी। आपको तड़पते हुए देखना चाहता था, तिल तिल के मरते हुए देखना चाहता था। आपके तड़पने की बारी अब शुरू हो गई है पीडी। आपके मौत से ही मेरे भैया के आत्मा को शांति मिलेगी, न्याय होगा। मैं चैन की नींद सो पाऊंगा 20 साल के बाद।
भाभी जी, जी सुबेर भैया, भाभी जी, आप जितना भी छुपाने की कोशिश करो, मगर हम जानते हैं कि आपको बहुत ही ज्यादा दुख है। माफ कीजिएगा भाभी जी, मगर हम इस बारे में कुछ कर नहीं पा रहे। सुबेर भैया, कुछ काम था आपको? भाभी जी, वो पंडित जी आपको बुला रहे थे। वो पूजा के लिए सामग्री नहीं मिल रही थी उन्हें, पर आप तो ठीक है भाभी जी, अब रहने दीजिए, हम जाकर ढूंढ कर आते हैं। नहीं भैया, हम आते हैं। भाभी, कोई आखिरी ख्वाहिश? तुमको क्या लगता है तुम हमें मार दोगे? भंवरी देवी को इतने आसानी से? और बचकर निकल भी जाओगे? हमारे आदमी तुम्हें चप्पे चप्पे में खोज रहे हैं, बचकर तो नहीं निकलोगे। पीड़ी आपको मारने के बाद मर भी गया ना, कोई टेंशन नहीं है। वैसे बहुत बड़ा दिल है मेरा, आप अपनी इच्छा बताए या ना बताए, आपकी इच्छा का पूरा बंदोबस्त कर रखा है मैंने। बहुत मुश्किल से एक टेलर मिला है जो कि आपके कफन पर जेब बनाने के लिए तैयार हो गया है। पैसों के लिए जीती है ना आप, अब लाद कर लेकर जाइए ऊपर। अरे देखो श्रद्धा, कैसे लग रहे हैं हम दूल्हे की गए। रोने की फुर्सत तो है, लेकिन जताने का इरादा नहीं। कुछ चाहिए था आपको? हाँ, तुम्हारा जवाब। सवाल जवाब का समय अब बीत गया आशीष जी, समझो कि वक्त को हमने रोक लिया है। और किसी के लिए नहीं रुकता। धड़कने रोक के, सांसें रोक के, लाश बनी खड़ी हो और तुम हमसे। हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी शेठ जी। अगर बहस नहीं करनी तो फिर बहस करने वाले की तस्वीर साथ में क्यों लेके जा रही हो? फिर फेंक क्यों नहीं देती इसे? वो हम पीछे कोई भी चीज छोड़कर नहीं जाना चाहते थे जिससे आपको आगे बढ़ने में तकलीफ हो। अच्छा, बहुत सहूलियत होगी तुम्हें ये सब करके आगे बढ़ने में। हम पहले ही आगे बढ़ चुके हैं शेठ जी, हमें कोई फर्क। हाँ, हम जानते हैं वो पंकज। श्रद्धा, देखो अभी भी हम कह रहे हैं इस वक्त इस कमरे में तुम्हारे और हमारे सिवा और कोई भी नहीं, तो सच क्या है प्लीज बता दो। बोल वो,
शेठ जी, सच यही है कि आपकी और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है और अब हम अपनी दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं। जितनी बार भी पूछ लीजिए, सच यही रहेगा। जितनी बार कहोगी ना, हमें ये झूठ ही लगेगा। काहे कि तुम्हारे सांसें कुछ और कह रही है, तुम्हारे होठ कुछ और ये जो दिल धड़क रहा है ना, ये धड़कन है हमारे नाम की माला जप रही है। तुम्हारे अंदर तो हमारी खुशबू आज भी कायम है श्रद्धा। ये तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं। बोलो, झूठला पाओगी सच को? बोलो। गोली मारनी है तो जल्दी मार।